अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामेईन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आपको हैप्पी स्टोरी सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है या सैड स्टोरीज़? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप सबके सपोर्ट और प्यार का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर हसन खान का, जो कि मर्दान पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और तूबा का, जो मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। उन्हें मार्केट में फिरते हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके थे। अलिशबा अब हद से ज्यादा बेजार नजर आने लगी थी। मार्केट की तकरीबन तमाम ही जूतों वाली दुकानें फिर चुके थे, मगर नीलम थी कि उसे कोई जूता पसंद ही ना आता था। अगर कोई पसंद आता तो वो नीलम के साइज का ना मिलता। अब तो थकावट के मारे खुद नीलम भी चिढ़ने लगी थी, मगर भाई की शादी थी, जूता लेना भी बेहद जरूरी था। अभी आखिरी दुकान बची है नीलम, प्लीज इसमें से कोई जूता पसंद कर लेना। और कितनी दफा कहा है तुमसे कि ये फुटबॉल और वॉलीबॉल वगैरह खेलना बंद कर दो। हाथी जैसे पैर हो गए हैं तुम्हारे। खवातीन की सैंडल्स में तुम्हारे नाप का जूता मिलता ही नहीं। आइंदा मर्दाना जूतों में ढूंढना पड़ेगा। अलिशबा की बात पर नीलम ने उसे घूर कर देखा और टिश्यू से अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया। उसकी रंगत सुर्ख पड़ चुकी थी। थकावट से उसका बुरा हशर था, मगर फिर भी हिम्मत करके वो उस दुकान में दाखिल हो गई। बहुत ही खूबसूरत दुकान थी। शीशे के साफ सुथरे रैक्स में बेहद खूबसूरत और कीमती जूते रखे हुए थे। कई सेल्समैन इधर उधर घूम रहे थे। नीलम आगे बढ़कर शू रैक्स में रखे हुए जूतों का जायजा लेने लगी। अलिशबा बेदिली से दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि नीलम को जूता पसंद आ जाए, क्योंकि मजीद बाजार में फिरने की उसके अंदर तो हिम्मत ना थी। लगता था कि खुदा ने उसकी दिल की दुआ सुन ली है, क्योंकि अचानक ही नीलम ने एक सेल्समैन को इशारा किया कि शू रैक्स में से तीसरी रॉ में रखा हुआ जूता दिखा दे। सेल्समैन इंतहाई बेजार शक्ल बनाए खड़ा था। नीलम के पुकारने पर एकदम चौंक सा गया और सवालिया नजरों से नीलम की जानिब देखने लगा। नीलम जो पहले ही थकी हुई थी, उसने जो यूं निकम्मों की तरह उस सेल्समैन को अपनी जानिब देखते हुए पाया तो उसे गुस्सा आ गया। क्या देख रहे हो? जूता उतारने को बोला है। लगता है घर से खाना नहीं खाकर आए। नीलम ने उसे ऊंची आवाज में डांटा। वो बेचारा हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। फिर उसने नीलम के इशारे का ताकुब किया तो वो तीसरी रॉ में रखे हुए एक ब्लैक कलर के जूते की जानिब इशारा कर रही थी। लड़के ने आगे बढ़कर उसे वो जूता उतार दिया। नीलम ने झपटने वाले अंदाज से उसे जूता लिया और नीचे बैठकर पहनने लगी। खुशकिस्मती से जूता उसे बहुत पसंद आया था और उसके पाँव में पूरा भी था, मगर जूते के स्टेप थे जो एड़ी की पिछली तरफ बंद करने वाले थे। नीलम से झुककर उन्हें बंद करना मुश्किल हो रहा था। 2-3 दफा कोशिश करने के बाद नीलम बुरी तरह झुंझला गई। उसने सर उठाकर सेल्समैन को देखा। वो इधर उधर देखते हुए ना जाने क्या सोच रहा था। नीलम को एक बार फिर उस पर गुस्सा आ गया। अजीब ही सेल्समैन लगता है। इसे अपने जूते बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरे लड़कों को तो देखो, किस तरह झुक झुक कर खवातीन के पैरों में सैंडल्स पहनाकर चेक करवा रहे हैं। एक ये है, जूता मेरे हाथ में पकड़ाकर खुद दुनिया जहान से बेजार लग रहा है। नीलम इतनी ऊंची आवाज में बुड़बुड़ा रही थी कि लड़के के कानों में भी बात जा पहुंची। उसने एकदम मुड़कर नीलम की जानिब देखा और खामोशी से नीचे झुककर सैंडल पहनाने लगा। सैंडल के स्टेप बंद किए तो जूता नीलम के पैरों में बिल्कुल फिट आ गया। नीलम के चेहरे पर पसंदीदगी फैल गई। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, नीलम ने अलिशबा की जानिब देखकर कहा। अलिशबा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो तो पहले ही चाहती थी कि नीलम जल्दी से कोई जूता खरीद ले। कितने पैसे हुए इसके? नीलम ने पर्स हाथ में लिए हुए उसी सेल्समैन से पूछा, जो अभी तक नीचे ही बैठा हुआ था और बड़ी संजीदा निगाहों से नीलम को देख रहा था। पैसे तो आप दुकान के मालिक से पूछिए या उनके मुलाजमीन से, मुझसे क्यों पूछ रही हैं? लड़के ने संजीदा लहजे में नीलम से कहा। क्या मतलब दुकान के मालिकों से? आप कौन हैं?
आप भी तो सेल्समैन हैं, आपको पता नहीं कि इस जूते की क्या कीमत है? नीलम के लहजे में दबा दबा सा गुस्सा था। एक तो इतनी मुश्किल से जूता पसंद आया है, ऊपर से ये बेवकूफ सेल्समैन पता नहीं क्यों चिढ़ा रहा था। लड़का धीमे से मुस्कुरा दिया और बोला, मैडम, मैंने कब कहा कि मैं इस दुकान का सेल्समैन हूं? मैं तो अपनी बहन के साथ उसका जूता लेने आया हूं। वो दुकान के अंदर जूता पसंद कर रही है, मैं यहां इंतजार कर रहा था। जब आपने जबरदस्ती मुझसे जूता उतरवाया और अपने पैरों में पहनवाया, शायद आपको मेरी खूबसूरत पर्सनालिटी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। मैं जानता हूं कि लड़कियां जल्द ही मुझ पर मर मिटती हैं, इसलिए मैं आपको कसूरवार नहीं समझता। लड़के की बात सुनकर एक पल के लिए तो नीलम जमीन में ही गड़ गई। उसे यकीन ही ना आया कि वो एक अनजान लड़के को सेल्समैन समझकर उसे हुक्म पर हुक्म दिए जा रही थी। लेकिन उस लड़के की अगली बात ने नीलम का दिमाग हिला कर रख दिया। एक्सक्यूज मी, किसने कहा है कि आप खूबसूरत हैं? एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और बस। मैंने आपको सेल्समैन समझ लिया। वैसे भी शक्ल से आप सेल्समैन ही लगते हैं। नीलम भी अपने नाम की एक थी, कहाँ माफ करने वाली थी। खटाक से जवाब देकर पैर पटकती हुई दुकान के अंदरूनी हिस्से में चली गई। वहां कई सेल्समैन मौजूद थे। नीलम ने जूते की रकम अदायगी की और शॉपर पकड़ते हुए बाहर वापस आई। अलिशबा उसके साथ साथ थी। वो लड़का वही शू रैक्स के साथ ही टेक लगाए खड़ा था। नीलम को देखकर उसके चेहरे पर एक दबी दबी सी मुस्कुराहट उभर आई। नीलम को ख्वाम शर्मिंदगी होने लगी, मगर उसने जाहिर ना होने दिया और गर्दन अकड़ा कर उसके पास से गुजर गए। हाँ, मुझे क्या, वाकई बिल्कुल सेल्समैन ही लग रहा था। और अगर पहना भी दिया मुझे जूता तो क्या फर्क पड़ता है? मुझे शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दिल ही दिल में खुद को तसल्लियां देती नीलम अपनी गाड़ी में जा बैठी। जल्दी चलो, मेहंदी की रस्म शुरू होने में बस कुछ ही देर रहती है। तुम्हारे जूते ने तो आज पूरा दिन ही ख्वार कर डाला। अलिशबा उसकी छोटी बहन थी और आज नीलम और अलिशबा के इकलौते भाई की मेहंदी थी। घर वालों ने खुद ही उमर भाई की शादी तय की थी और नीलम को अपने होने वाली भाभी बहुत ही प्यारी लगी थी। नीलम जिस वक्त घर पहुंची, केटरिंग वालों ने पूरा घर गेंदे के फूलों से सजा दिया था। मोतिये की खुशबू ने माहौल को मुनव्वर कर रखा था। घर में शादी की रिवायती गहमा गहमी थी। घर में एक हलचल सी मची हुई थी। अम्मी ने उन दोनों को जूते का शॉपर हाथ में लटकाए अंदर आते हुए देखा तो लपक कर उसकी तरफ आई। कितनी देर लगा दी है अलिशबा और नीलम तुम दोनों ने? अंदाजा भी है कि हम लोगों को लड़की वालों के घर मेहंदी लेकर जाना है। अब जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ, सब लोग निकलने वाले हैं। नीलम की तो सिटी ही गुम हो गई। इतने शॉर्ट नोटिस पर तैयार होना और वो भी अपने भाई की मेहंदी पर, यह तो उसके लिए मुमकिन ना था। इसीलिए भागम भाग वो दोनों अपने अपने कमरों में जा घुसे। नीलम ने अपने कमरे में दाखिल होते ही जूते का डब्बा बेड पर फेंका और अपना लिबास उठाकर वॉशरूम में जा घुसी। जब वो कपड़े तब्दील कर कर बाहर आई तो पीले रंग के बड़े से घेर वाली फ्रॉक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बाहर से जल्दी जल्दी का शोर मचाया जा रहा था। नीलम ने फटाफट अपने सामने सारा मेकअप खोलकर रख लिया और उल्टा सीधा मुंह पे थोपने लगी। उसे बस ये था कि आज उसे भाई की मेहंदी में जरूर शिरकत करनी है। वो अब्बा का मिजाज जानती थी। अगर वो थोड़ी सी भी लेट होती तो वो उसे घर छोड़कर ही चले जाते। जल्दी जल्दी करते नीलम को तैयार होने में 1 घंटा लग गया। जब वो तैयार होकर नीचे आई तो सारे लोग हॉल में बस उसी का इंतजार कर रहे थे। उसके आते ही गाड़ियों में एक एक करके बैठने लगे। शुक्र है ज्यादा देर नहीं लगाई, वरना आज तो पक्का सबके सामने बेइज्जती हो जाती। जिसने नीलम को देखा सब ने ही उसकी तारीफ की। वो खुशी से फूले ना समा रही थी। पीले रंग की फ्रॉक के साथ ब्लैक कलर का जूता उस पर खूब सज रहा था। जल्द ही ये सब लोग मेहंदी लेकर दुल्हन के घर जा पहुंचे। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहंदी की रस्म के लिए दुल्हन को उमर भाई के साथ स्टेज पर बिठाया गया तो नीलम ने दिल ही दिल में उन दोनों की नजर उतारी।
दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खूबसूरत लग रहे थे। तभी अचानक नीलम को अपने पीछे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। जूता तो अच्छा लग रहा है। नीलम चौंक कर पलटी। सामने वही सेल्समैन खड़ा था। नीलम के माथे पर बल सा पड़ गया। ये यहां मेरे भाई की शादी में क्या कर रहा है? उसने दिल ही दिल में सोचा। वो शोख नजरों से मुस्कुराता हुआ नीलम को ही देखे जा रहा था। नीलम ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। स्टेज पर उसे बुलाया जा रहा था। जब वो अपनी भाभी और भाई के साथ रस्म कर रही थी तो उसे मुसलसल महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। वो नर्वस सी होने लगी। 2-3 बार नजर उठाकर देखने पर उसे वही सेल्समैन ही नजर आया। बड़ा ही शानदार लग रहा था और गहरी नजरों से नीलम को ही देखे जा रहा था। उसकी नजर का असर था कि स्टेज से नीचे उतरते हुए नीलम धड़ाम से गिर गई। पांव में पहना हुआ हील वाला ब्लैक जूता टूट गया, मगर उसे जूते से ज्यादा अपने गिरने की शर्मिंदगी थी। अलिशबा ने आगे बढ़कर उसे उठाया तो वो खुद को संभालते हुए उठ खड़ी हुई। उसे महसूस हो रहा था कि सब लोग मुस्कुराती हुई नजरों से उसे ही देख रहे हैं। खुद से उलझती हुई वो जरा साइड पर जाकर खड़ी हो गई। तभी सामने से वो चला आया। जूते के टूटने पर मुआवजत चाहता हूं। शायद इसे मेरी नजर लग गई है। नजर तो लगनी ही थी। एक बेकीमत से जूते को आपने पैर में क्या पहना, उसकी तो कीमत ही बढ़ गई। मगर वो आपके पैरों के लायक ना था, इसीलिए टूट गया। नीलम को यकीन ना आ रहा था कि एक लापरवाह सा दिखने वाला ये लड़का इतनी गहरी बातें भी कर सकता है। अचानक किसी ने आवाज लगाई, जरगाम भाई, आपकी गाड़ी चाहिए, काम से जाना है। जरगाम ने जेब से चाबी निकालकर उस लड़के की जानिब उछाल दी। नीलम उसका नाम सुनकर चौंक गई। जरगाम? अरे ये तो मेरी होने वाली भाभी के भाई का नाम है। इसे आज से पहले तो नहीं देखा था। वो अपने कारोबार में मसरूफ रहता था। उफ, इसी के सामने शर्मिंदगी होनी थी। अब ये सबको बता देगा कि मैंने इसे सेल्समैन समझकर जूता लिया था। नीलम को उसकी गाड़ी की चाबी देना भी जरा पसंद ना आया। ख्वामख्वाह मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना सखी हूं। वो कंधे झटक कर वहां से जाने लगी। तभी उसे याद आया कि उसका जूता तो टूट चुका है और उसके पांव में हल्की सी मोच भी आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। क्या मुसीबत है, सुबह से इसी लड़के के सामने क्यों शर्मिंदा हुए जा रही हूं मैं। तभी जरगाम ने एक चेयर पीछे खिसकाकर उसके बैठने के लिए जगह बनाई। नीलम खामोशी से बैठ गई। कुछ देर वो खामोशी से बैठी रही और जब उसने नजरें उठाई तो जरगाम गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसके होंठों के कोनों में छुपी हुई मुस्कुराहट को नीलम बड़ी आसानी से देख सकती थी। मगर ना जाने क्या बात थी कि इस बार उसे उसकी मुस्कुराहट बुरी ना लगी। मेरी बहन की शादी आपके भाई से होने वाली है, इस लिहाज से अब हम रिश्तेदार हुए, और रिश्तेदारी के लिहाज से अगर मैं आपको कोई तोहफा दूं तो आपको कबूल तो करना ही पड़ेगा। जरगाम की बात पर नीलम चौंक गई। वो किस तोहफे की बात कर रहा था? जरगाम ने चंद लम्हे तक उसे मुस्कुराती नजरों से देखा और फिर छुपकर अपने पैरों में मौजूद सैंडल का स्टेप खोलने लगा। वो खूबसूरत सी मर्दाना सैंडल थी। जरगाम ने उसे खोलकर नीलम के सामने रखा और बोला, पैरों का साइज तो अच्छा खासा बड़ा है। मर्दाना जूते भी पूरे आ ही जाएंगे। आजकल तो वैसे भी खवातीन मर्दाना जूते फैशन के नाम पर पहन ही लेती हैं। ये जूते पहनकर भी आप घर तक तो जा ही सकती हैं। इसे मेरा तोहफा समझकर कबूल कर लें। नीलम ने उसे घूर कर देखा। शायद उसने अलिशबा की हाथी जैसे पैरों वाली बात सुन ली थी या एकदम से वो नीलम को अच्छा लगा। उसे कितनी फिक्र हो रही थी कि नीलम टूटे हुए जूते के साथ घर कैसे जाएगी। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे और फिर हंस दिए। दोनों की खूबसूरत कहानी अब शुरू होने जा रही थी। दोस्तों, ये थी नीलम और जरगाम की खूबसूरत सी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।